दिलजीत हैं, अभी उसका नाम लिखा मैं पढ़ नहीं सकता, राजकुमार है, सर हैं, बलवीर सिंह हैं, और कुछ और लोग भी जुड़ गए हैं। एक सवाल और उठता है जो मैं करना चाहूंगा आपसे। शेयर बाजार रोज गिरता है, रुपया रोज गिरता है, मंदी की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये तीन चीजें एक साथ में, मतलब अर्थव्यवस्था जो है इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की धीरे धीरे गर्त में जा रही है। और यूरोप पूरा मंदी में चला गया, ऑलरेडी जा चुका है। अब हमारा तो एक्सपोर्ट या तो अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, और तो कहीं होता नहीं है। अगर पूरा यूरोप 30-35 कंट्री डूब जाते हैं या मंदी में चले जा चुके हैं, तो हमारे लिए तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे ना। और हमारी पॉकेट वैसी कमजोर हो रही है हिंदुस्तानियों की, पैसा तो है नहीं। कल जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है, देखो हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, उनको उनका पेट भरा जा रहा है। सीधा ही कह देते हैं कि हमने 80 करोड़ भिखारी पैदा कर लिए हैं, भूखे नंगे पैदा कर लिए हैं। हम भारत में किसी को रोजगार नहीं दे सकते, तो हमें जिंदा रखने के लिए उन्हें 5 किलो अनाज देना पड़ता है ताकि मैं मर ना जाऊं। 5 किलो अनाज कितने दिन चलता है सर? इस प्रश्न को उठाया जाए। अब 5 किलो अनाज नहीं, कितने दिन चलता है? वो पर पर्सन है वो, तो 20 किलो एक चार की फैमिली को अनाज मिल जाएगा उसमें, चलिए मान लिए थोड़ा और ऊपर से ले लेंगे। लेकिन अगर इतनी ही मंदी है और भारत में नौकरी नहीं है और लोग परेशान हैं, और 80 करोड़, 80 करोड़ मतलब मैंने कभी नहीं सुना कि भारत में किसी को मुफ्त अनाज दिया गया कोरोना से पहले। भले ही 1 रुपए लेते थे, 2 रुपए लेते थे, लेकिन राशन मिलता था, लोगों को पैसे 2 रुपए देते थे लोग। किलो चावल के वादे किए जाते थे। लोग उसके लिए मेहनत करते थे। हमने क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हमने पैरासाइट बना लिए सर इस दुनिया में, हिंदुस्तान में पैरासाइट, परजीवी, भिखारी बना दिया लोगों को। मतलब भूखा नंगा बना दिया उनको हम सब। 80 करोड़ भिखारी बना के रख दिया हम लोगों ने, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। इसे आप अचीवमेंट कहोगे साहब? और सारे बाजार बंदी में जा रहा है। ये कौन से सितारे जो हिंदुस्तान को गर्त में ले जा रहे हैं, या कुछ आदमी चमकते हैं और बाकी सारे खाई में गिर रहे हैं? फिर ये तो डॉक्ट्रिन है, आप जानते हैं। कौन से यही प्लेनेट से जो हमारे भारतीयों को रोटी नहीं मिल रही सर? क्या बोलूं मैं। फिलहाल प्लैनेट्स की बात तो कर ही चुका हूं कि ग्रह, हर ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है और एक बुरी चाल में आ जा रहा है। यानी शुक्र की चाल बिगड़ी, बुध की बिगड़ी, मंगल की बिगड़ी हुई है, बृहस्पति की बिगड़ने वाली है, और शनि मीन राशि में आ रहे हैं 29 मार्च के बाद। और मीन राशि मानवीय राशि पे जहां शनिदेव विराज होंगे, पहले भी राहु विराजमान है, इसीलिए जीवों जीवों के ऊपर जो समस्याएं हैं वो कम नहीं हो रही, और शनि के बदलते भी कम नहीं होगी। ग्रहों की चाल तो बिल्कुल स्पष्ट है। और आने वाले 8 साल, जिस पे चर्चा ही नहीं करना चाहता, मैं क्या करूं। मई 2025 से 32 तक सब कुछ सामने परिलक्षित हो रहा है। जो आप बोल रहे हैं वही तो होता दिख रहा है सामने। अनाहार, फूड क्राइसिस, नौकरियों की क्राइसिस। यहां एक बीजेपी पार्टी की जो स्थिति है, जून 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक बिगड़ने वाली है, कुछ बवंडर उठने वाला है इनके अंदर। ये एक मार्केबल बात है। राजनीतिक पार्टियां इस पे ध्यान दें, इस पे नजर रखें, ये आने वाले समय में होने वाला है। और आपने एक प्रश्न पूछा था कि मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या ये सब ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी एक व्यक्ति है, सारा संगठन उनके साथ इसी मानसिकता के साथ खड़ा है। तो एक मोदी जी के हटने से या मोदी जी ही सारी समस्या है, ऐसा नहीं है। लोग खुद समस्या है। लोग अपनी मौतों से भी, जब अपने अपनों की मौतों से तक से जिनकी आंखें नहीं खुल रही, वहां फिर किसी लीडर पे उंगली उठा के क्या फायदा। शिक्षा का अभाव है हमारे देश में, और है भी शिक्षा तो मुझे लगता है वो एक ऐसी शिक्षा है जो सिर्फ नौकरियां प्राप्त करने के लिए उनको शिक्षा दी जाती है, कोई भी ज्ञान नहीं दिया जाता। एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो, बोला मैं बीए पास हूं।
एमएससी पास करके बैठा हूं, तो तुमको करना क्या आता है? बोले मुझे करना कुछ नहीं आता। ये ये एक भीड़ पैदा हुई है हमारे देश में, जिनको आता कुछ नहीं है करना, डिग्री है, नौकरी कहीं से मिल जाए। और नौकरी में आप देखते हैं पहली शर्त आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो बोलता कोई नहीं है, तो भैया ठीक है, हम तो एक्सपीरियंस बंदे को लेंगे। तो देखिए आप, मतलब पानी और धूल कहां कहां मिला हुआ है, आप कहां कहां सुधारेंगे। एक अनयूजुअल डिमांड है ना कि किसी नए लड़के से पूछा जाए तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, अरे वो काम नहीं करेगा तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा। वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च करके एमएससी की डिग्री तक पहुंच रहा है, और कंपनी फिर पूछती है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तो कहां से एक्सपीरियंस लेकर आएगा। तो कुएं में भांग मिली हुई है। कोई प्रश्न पूछता है तो उसको गुस्सा लगता है। कल माध्यमिक परीक्षा थी हमारे बंगाल में, मेरी बिटिया माध्यमिक परीक्षा दे रही है, अंक गणित की, मैथमेटिक्स की परीक्षा थी। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं सब आउट ऑफ सिलेबस दे दिए हैं, और आज इसको लेके हंगामा मचा हुआ है। अब जो माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, अपने बच्चों को पीट रहे हैं। ये तो हालात है, अब कहां कहां उंगली उठाए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और अ, हमारी बातचीत का सार हमेशा ये रहता है कि हम जो घट रहा है उसके बारे में बताएं। हम बहुत सारे ग्रंथों ग्रंथों की चर्चा नहीं करते हैं कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन हाँ, जो सितारों की चाल है वो वास्तव में टेढ़ी है। और साथ में अगर सामने एक असुरराज भी आ जाए फिर सोने पे सुहागा है। फिर तो आपको और हमको सिवाय सफर करने के, सिवाय बर्दाश्त करने के हमारे पास रास्ता क्या बचता है? कोई रास्ता नहीं बचता है। जो लोग सिद्धांत जी से पर्सनली बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उनका नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, फिर जैसे भी मैसेज आएगा तो आप आपस में बात कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज तो हम आज्ञा लेते हैं। और सिद्धांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और जब भी आते हैं आप चार चांद लगाते हैं प्रोग्राम में, कुछ ना कुछ रेलेवेंट, कुछ ना कुछ सार्थक बात कहते हैं जो लोगों के मनों को छू जाती है। तो हर हफ्ते आते रहिएगा, लोगों को जागरूक करते रहिए। अल्टीमेटली हर चीज सितारों से तो होती है, लेकिन इंसान के अपने जो कर्म होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईश्वर ने आपको शक्ति दी है, कर्म की शक्ति दी है। अगर कर्म आप अच्छे करेंगे, साफ नीयत से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, तो दुनिया चलेगी। बहुत सारे असुरों के होने का मतलब ये नहीं कि देवता खत्म हो गए। बहुत सारी बुराइयों का मतलब ये नहीं होता कि अच्छाई बिल्कुल समाप्त होगी। अच्छाई रहती है, तभी आप और हम हैं, तभी हम ये प्रोग्राम करते हैं और आप लोग आते हैं। अच्छाई है, मैं और सिद्धांत जी हैं। अच्छाई है तो आप दर्शक हैं। अच्छाई है तो विश्वास है। अच्छाई है तो सच्चाई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे आज्ञा। सिद्धांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। शुक्रिया। जी सर, धन्यवाद आपका।